अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने शौहर को ये 3 जुमले बोलने वाली बीवी से अल्लाह तबारक व तआला हमेशा नाराज़ रहता है। देखें, मियाँ बीवी का रिश्ता एक मज़बूत रिश्ता है। मियाँ बीवी अगर एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहें तो दुनिया में इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है, और अगर दोनों के दरमियान तकरार और लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा हो जाए तो दुनिया में फिर इससे बड़ी मुसीबत कोई नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े और तकरार की नौबत अगर आ जाए तो दोनों की ज़िंदगी जहन्नम का नमूना बन जाती है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार औरतों को दरसे अखलाक दे रहे थे। आपने इरशाद फरमाया कि ए औरतों, ए इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, ये 3 जुमले बोलने वाली बीवी से अल्लाह तबारक व तआला हमेशा नाराज़ रहता है। यानी बीवी की ज़ुबान से निकले हुए ये 3 जुमले शौहर के दिल में इस कदर नफ़रत पैदा कर देते हैं, शौहर को इस कदर मुतनफ़िर कर देते हैं कि फिर सारी ज़िंदगी वो शौहर अपनी बीवी की तरफ मोहब्बत की नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता। औरतों ने अर्ज़ किया, हुजूर वो 3 जुमले कौन कौन से हैं? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया कि पहला जुमला, शौहर के अच्छा होने के बावजूद भी बीवी शौहर से ये कहे कि आपने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। वो शौहर जो सारी ज़िंदगी सारी दुनिया से अपनी बीवी को अलग अहमियत देता है, वो शौहर जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो शौहर जो सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके ओवर टाइम करके अपने कंधे पर बोरियां लाद करके अपनी बीवी की हर जायज़ ज़रूरत को पूरा करता है, लेकिन वही शौहर जब परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, दुख तकलीफ़ों में घिर जाता है, उसकी जेब जब खाली हो जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी का असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। और फिर एक दिन आता है कि बीवी बातों बातों में शौहर से ये कहना शुरू कर देती है कि आपने मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया। मैं अपनी तमाम माँ और बहनों से कहना चाहूँगा कि आपके ये जुमले, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके इन जुमलों से, इन अल्फाज से आपके शौहर को कितनी तकलीफ़ होती है। ये है वो औरत कि जिससे अल्लाह भी नाराज़ होता है, अल्लाह का रसूल भी नाराज़ होता है, अल्लाह उसके फ़रिश्ते ऐसी औरत पर लानत भेजते हैं, और ऐसी औरत की कोई इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कोई इबादत उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती जब तक ये औरत अपने शौहर से माज़रत ना कर ले, अपने शौहर से माफ़ी ना मांग ले, अपने शौहर को राज़ी ना कर ले। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि दूसरी चीज़, यानी तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बावजूद भी शौहर की नाशुक्री करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात मैंने चंद औरतों को उनकी ज़ुबानों के साथ लटकते हुए देखा। यानी हुजूर फरमाते हैं कि मैं जब मेराज को तशरीफ़ ले गया तो मैंने जहन्नम का नज़ारा किया, जहन्नम में झांक करके देखा तो मैंने देखा कि एक औरत को उसकी ज़ुबान के बल उल्टा लटकाया हुआ है। आप ज़रा अंदाज़ा फरमाएं कि जो औरत अपनी ज़ुबान के बल उल्टी लटकी हुई हो तो उसकी ज़ुबान कितनी लंबी होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा कि जिब्राईल, ये कौन औरत है जिसको इतनी दर्दनाक और सख्त सज़ा दी जा रही है? हज़रत जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो दुनिया में बातों बातों में अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाया करती थी, अपने शौहर की नाशुक्री किया करती थी, अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी। अल्लाह अकबर। और तीसरी चीज़, बीवी का अपने शौहर को ऐसा कोई जुमला बोल देना जिससे शौहर के तमाम एहसानात की फरामोशी होती हो। वो शौहर जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को हलाल रिज़्क़ खिलाता रहा, वो शौहर जो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करता रहा, वो शौहर जिसने अपनी बीवी के दुखों को अपना दुख जाना, वो शौहर जिसने अपनी बीवी के दर्दों को अपना दर्द समझा, तो बीवी का हक़ तो ये था कि इसके बदले सारी ज़िंदगी अपने उस शौहर की फर्मा बरदारी कर दी। लेकिन ये बीवी, इस औरत ने ऐसे जुमले बोल करके, अपने शौहर की नाफरमानी करके, इसने अपने शौहर को भी नाराज़ कर दिया, अपने अल्लाह को भी नाराज़ कर दिया, अल्लाह के रसूल को भी नाराज़ कर दिया। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने शौहरों की इज़्ज़त किया करो, अपने शौहरों का एहतराम किया करो, अपने शौहरों की फर्मा बरदारी किया करो, अपने शौहरों की मकाम और उनके मर्तबे को, आज़मत को समझा करो। शौहरों के मकाम को, उसके मर्तबे को उन औरतों से समझो कि जिन औरतों के शौहरों का इंतकाल हो चुका है, या जो औरतें तलाक़ याफ्ता हैं,
جن کے سروں پر شوہروں کا سایہ نہیں رہا، ان عورتوں سے سمجھو کہ شوہروں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لہذا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اسلام کی مقدس شہزادی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے والی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے سیکھیے کہ شوہر کے مقام کو کیسے سمجھا جاتا ہے، شوہر کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اس کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، شوہر کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ نے سیکھ لیں، اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیاوی زندگی بھی آپ کی خوبصورت ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی آپ کی خوبصورت سے خوبصورت تر بنا دی جائے گی۔ لہذا میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہماری تمام ماں اور بہنوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔